ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। ओंकारं बिन्दुसंयोक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दगणोदप्रक्षालितकरत भूतसकलङ्का मुनिभिरुपा सिद्धिर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुषविद्यं श्रेयास परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवं मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकं इदं सहस्त्रं श्री महादितंत्र नाम देयम्। अस्य मूलग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवात्मका ग्रंथकर्ता श्री गंधर्व देवाय प्रतिगंधर्व देवाय वचनानुसार नमाद्य श्री आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी सुतार सावधान शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोदम मंगलम कुंकुंदायो जयेन्द्रम मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां शरणं जयतु शासनम्। येनात्मबोधयात्ममेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्दबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। चेतिले चेतन चेत्या विना किम चालसे। समाधि तंत्र आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी के महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान हैं। अध्यात्म से ओतप्रोत हैं। आचार्य देव ने शुरू में ही आत्मा के 3 स्वरूप की बात कही। सभी आत्माओं में एक 3 स्वरूप बहिरात्मपना, अंतरात्मपना और परमात्मपना सभी जीवों में पाया जाता है। तो द्रव्य अपेक्षा से हो या पर्याय अपेक्षा से हो। फिर बहिरात्मपना का तीनों 3 का विशेष रूप से स्वाध्याय प्रारंभ किया। वो गाथा 5 के क्रमांक से अपना स्वाध्याय चल रहा है। 5वीं गाथा में आचार्य देव तीनों आत्मा का विशेष रूप से मतलब उसके आगे विशेष रूप से बात करने वाले हैं। बहिरात्मपना शरीर को, संयोग को, कर्म को उसको अपना मान के बैठता है। आत्मा को नहीं जानता, अपने वस्तु स्वभाव को नहीं जानता। गाथा पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बहिरात्मा शरीरादो जातात्म भ्रांतिरांतर चित्त दोषात्म विभ्रांति परमात्मा अति निर्मल। परमात्मा अति निर्मल। अपने को हमारा जो एक हमारा बिजनेस फार्मास्यूटिकल का है ना, तो उसमें जो भी मटेरियल आता है उसकी टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग
एक स्टैंडर्ड सैंपल रहता है, उस स्टैंडर्ड सैंपल के साथ कंपैरिजन किया जाता है। स्टैंडर्ड सैंपल कैसा रहता है कि भाई वो परमानेंट, मतलब एकदम शुद्ध 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 ही है, उसको स्टैंडर्ड। तो परमात्मा, उसके साथ कंपैरिजन की जाती है। जो कंपैरिजन में थोड़ा बहुत भी आगे पीछे हो, उसमें तो लिमिटेशन है। यहाँ पर तो 100%, यहाँ पर 0.001% भी इम्प्यूरिटी चलने वाली नहीं है। देखो 0.001% क्या है ना, उपशम श्रेणी से, उपशांत मोह से मुनिराज पीछे पड़ते हैं। कितनी अशुद्धि है, बहुत कम। वो आगे बढ़ के वो जाते हैं, मोक्ष में जाते हैं, वो बात है, लेकिन फिलहाल वही समय में इतनी इम्प्यूरिटी भी चलने वाली नहीं है। वहां पर तो 98 तक भी चला, तो सैंपल, मतलब वो तो दृष्टांत है, दृष्टांत को दृष्टांत की वाक्य समझना। तो मेरा परमात्मा वो निर्मल है, वो निर्मल को एकदम सामने प्रतिबिंब में खड़ा करके बिंब को देखना है। लेकिन तूने बिंब को कैसा देख लिया है, शरीर से, संयोगों से, कर्मों वाला से। शरीर में कुछ हो गया तो मुझे कुछ हो गया, शरीर नष्ट हो गया तो मैं नष्ट हो गया, शरीर में कैंसर हो गया तो मुझे कैंसर हो गया, मेरा ये कार्य कर देगा। अरे तुम पहले अपने आत्मा में रहने की कोशिश करो। आत्मा में रहने से पूर्व में तुम देवशास्त्र गुरु के समीप ही होगे, वो तो गारंटी बात है। कि तुम्हारा पुरुषार्थ आत्मा के पास रहना जरूरी है। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि मेरे देवशास्त्र गुरु, मेरे सच्चे वितरागी देवशास्त्र गुरु का उपदेश ये है, परापर गुरु का उपदेश ये है कि तू मेरे देखने से, मुझे देखने से तेरा कार्य सधने वाला नहीं है। तू अपने को देखने का कोशिश कर। जैसे निर्मलपना, जैसे तुझे देशना मिली है, वो देशना तेरे प्रयोग में लगाने की कोशिश कर। भाई बहुत कड़क है, क्योंकि अनादि से आज तक जिसको अपना मानते, अपना बहिरात्मपना अपना मानते आया है, उसको एक झटके से तो निकलने वाला नहीं है। वो तो बहुत बड़ा पुरुषार्थ, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है उसके लिए। और पुरुषार्थ के अलावा और कुछ है ही नहीं तेरे हाथ में। भवितव्य, होनहार, तो जो है वो निमित्त। अरे तेरा पुरुषार्थ उठेगा, निमित्त ऑटोमेटिक आ जाएंगे। पकड़ना बात को। निमित्त ढूंढने के लिए जाएगा तो राग देश हो जाएगा। तो निमित्तों को ढूंढने की कोशिश मत करना। तू अपने आत्मा को देखो, इसमें कहा ना, अंतर आत्मा सोचता है कि कहां कहां मल है ना। 16 वलय के सोने को और ताप देने की जरूरत नहीं है, लेकिन 15 वलय का, 14 वलय का, 13 वलय का, 12 वलय का, 11 वलय के सोने को ताप की जरूरत है। तो अंतरात्मा हुआ ना, अंतरात्मा मल को शोधता है, कहां कहां पे क्या क्या इंप्यूरिटी बची है, क्या क्या कैसे हो गई, ये क्या हो गया। अरे जो शुद्धता आती है ना, जो वो इंप्यूरिटी भी नहीं चाहिए। मतलब क्या हुआ, कोई प्रोडक्ट है, उसको शुद्ध किया जाता है सॉल्वेंट के माध्यम से, पानी के माध्यम से उसको शुद्ध किया जाता है, उसकी इंप्यूरिटी निकाली जाती है। फिर बाद में जब वो प्योर हो जाएगा ना, तो वो सॉल्वेंट की भी इंप्यूरिटी, जो पहले वो सॉल्वेंट उसको प्योर बनाने के लिए काम में लग रहा था, लेकिन वो सॉल्वेंट भी बाद में इंप्यूरिटी हो जाती है, और वो इंप्यूरिटी भी निकलनी चाहिए। ऐसे टेस्ट है, ऐसे टेस्ट है। कैसे टेस्ट है कि ऐसी इंप्यूरिटी नहीं होनी चाहिए। पकड़ना बात को, अच्छी तरह से पकड़ना भाई। मतलब मानो कि देखो,
जो सॉल्वेंट की जगह पे हम लोग यहाँ पे हमारे त्रिकालवर्ती वितरागी देवशास्त्र गुरु है, वितरागी देवशास्त्र गुरु, वो उनके माध्यम से मैं मेरे आत्मा को मल रहित करना चाहता हूं ना। मल तो मेरे हिसाब से होएगा, लेकिन मैं उनका कंपैरिजन करके लेकिन जब मैं पूर्ण शुद्ध होएगा तब ये वितरागी देवशास्त्र गुरु का विकल्प नहीं रहेगा। अरे वेदों का विकल्प नहीं रहेगा, अरे अनंत शक्तियों का विकल्प, अनंत शक्तियों का संग्रहालय, शक्ति का पिंड, वो अनंत धर्म धरनार धर्मी, अनंत गुणों का धरनार गुणी, वैसा वो अखंड दिखेगा। पकड़ना, बात को पकड़ना। ये इंप्यूरिटी की बात करें ना, मल शब्द पढ़ा है, मैं हिंदी अनुवाद पढ़ता हूं, हिंदी में मल शब्द पढ़ा है वचन में, वो भी इंप्यूरिटी हो जाती है। कड़क बात है देवशास्त्र। हाँ, कब? कि जब तू अपने भगवान आत्मा को, जब तू अपने स्वभाव को, जब अपने को, तो देवशास्त्र गुरु भी हट जाएंगे। वो भी तेरे ज्ञान, तेरा एक अखंड आत्मा ही तेरे ज्ञान में न्यायक एकमात्र। तो शब्दों में नहीं, ये शब्दों की बात नहीं चल रही है, अनुभव की बात चल रही है भैया, स्वानुभव की बात, स्वसंवेदन की बात चल रही है। यहां तक पहुंचना है हमें। बहुत कड़क पुरुषार्थ है, बहुत कड़क मंजिल है, क्योंकि उसका अनादि से उल्टा पुरुषार्थ चल रहा है। बहिरात्मपना में एकत्व करने का उल्टा पुरुषार्थ चला है, अंतरात्मा तक पहुंचा नहीं है। परमात्मा की बात तो और आगे रहने दो। हिंदी अनुवाद पढ़ता हूं, फिर अनुवाद प्रारंभ करते हैं। बहुत ही जबरदस्त गाता है। देखो क्या कहते हैं, बहिरात्म ब्रह्म वशगिने, आत्मा, आत्मा और तन, आत्मा तन ही करो, अंतर आत्मा मल शोधता, परमा मल मोह। क्या कहा? एक को पकड़ के ऐसा नहीं है, मतलब एक को पकड़ के निकालना ऐसा नहीं है। लक्ष्य तो मेरे आत्मा के ऊपर ही रखना है, अपने आत्म स्वभाव के ऊपर ही लक्ष्य रखना है। ऑटोमेटिक मल निकल जाता है, मल निकल जाता है भैया। पढ़ता हूं, मैं अनुवाद पढ़ रहा हूं। शरीरादिक में आत्म भ्रांति को धरने वाला, क्या कहा? कितनी कमजोरी, कितना कमजोर। शरीर आदि को, अशरीर आदि में आत्म भ्रांति को धरने वाला, उन्हें भ्रम से आत्मा समझने वाला, इसको उन्हें भ्रम से आत्मा समझने वाला बहिरात्मा है। चित्त के राग द्वेषादि दोषों के और आत्मा के विषय में अभ्रांत रहने वाला, उनका ठीक विवेक रखने वाला, अर्थात चित्त को चित्त रूप से, दोषों को दोष रूप से और आत्मा को आत्मा रूप से अनुभव करने वाला अंतरात्मा कहलाता है। सर्व कर्म मल से रहित जो अत्यंत निर्मल है वह परमात्मा है। पकड़ना बात को भैया, एकदम मुद्दे की बात आ गई, एकदम। हाँ, डायरेक्ट बात, डायरेक्ट अटैचमेंट, कोई आड़ी अवड़ी कोई बात नहीं, सीधी बात। तू शरीर आदि को अपना मानता है, भ्रांति है वो, भ्रांति को दूर कर। भ्रांति को दूर कैसे करेगा? कि शरीर जुदा है, जीव जुदा है, जीव जुदा, उद्गल जुदा। क्या हम देखो, शरीर आदि में आत्म भ्रांति को धरने वाला, उन्हें भ्रम से आत्मा समझने वाला। अरे शरीर में कोई हो रहा है, अरे इधर दर्द कर रहा है, इधर ये हो रहा है, अरे ये बाल सफेद हो गए, अरे ये मेरे घर वाले मेरे मानते नहीं है, अरे ये घर का बहुत काम, बहिरात्मपना। अरे बहिरात्मपना छूट जाएगा ना, इतना आनंद आ जाएगा कि न पूछो की बात। एक बार प्रैक्टिकल करके देखना, इसका कर्ता मैं नहीं हूं, इतना मन में धार के बैठना। इसका कर्ता मैं नहीं हूं, इतना मन में धार के बैठना, कल्याण हो जाएगा।
पकड़ना बात को भैया, एक बात सुन, बात को पकड़ना, अच्छी तरह से पकड़ना। शरीर आदि में आत्म भ्रांति को घरने वाला, उन्हें ब्रह्म से आत्मा समझने वाला बहिरात्मा है। चित्त के राग द्वेषादि दोषों के बहिरात्मपना एक झटके से निकल जाएगा। अनादि का आज तक का बहिरात्मपना एक झटके से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? अरे जीव जुदा, लक्षण देख लो, दोनों के लक्षण देख लो। जिसमें चेतन है वो मैं हूं, और जिसमें अचेतन बना है वो मैं नहीं हूं। जिसमें दर्शन ज्ञान चारित्र है वो मैं हूं, और जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है वो मैं नहीं हूं। बस अरे आनंद करो, आनंद मौज करो। मौज करने का है अपने को, ये मौज करने के लिए जैन धर्म मिला है। बस मौज करने के लिए भैया, इससे सुख ले लो, इससे सुख ले लो। बिखारा है, बहुत बड़ा बिखारा है। बहुत कड़क शब्दों में गुरुदेव कह सकते हैं, मैं नहीं कर सकता हूं ये बात। इधर जगह ले लूं, उधर जगह ले लूं, इधर ऑफिस बना लूं, ये ऑफिस बना लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। बहुत बड़ा बिखारा है तू, बहुत बड़ा बिखारा। समझना बात को, कड़क बात है ये, लेकिन कड़क बात को समझना तो पड़ेगा, पचाना पड़ेगा भैया, ये बात को पचाना पड़ेगा। पढ़ लेता हूं मैं, कल और भी कर लेंगे। मतलब इतनी महिमा आती है, थोड़ा आज लेट भी हो गया था। इतनी महिमा आती है कि कोई जबरदस्त महिमा आती है भैया उसकी। दोषों को दोष रूप से और आत्मा को आत्मा रूप से अनुभव करने वाला अंतरात्मा कहलाता है। सर्व कर्म मल से रहित जो अत्यंत निर्मल है वह परमात्मा। देखेंगे, आगे की बात कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धे नमः। निज निधि निज में